हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए चैप्टर 4 लेके आया हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज इस पेज पर हम आपको पहले समझाएंगे इसका इंट्रोडक्शन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और नेचर के लिए रूट्स कौन कौन से लाई करते हैं। और सेकंड पेज पर फिर हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 4.1 के ऑल क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन भी मिलेगा और एक्सरसाइज 4.1 के ऑल क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री 2 होगी और वेरिएबल सिंगल होगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए पॉलिनोमियल इक्वेशन in a single variable, ये सिंगल वेरिएबल लिख रहा है ऑफ डिग्री 2। ऑफ डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल, ये सिंगल वेरिएबल है ऑफ डिग्री 2। ये एक और देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसमें भी सिंगल वेरिएबल है, एक्स एक्स ही है, वाई नहीं है। और डिग्री कितनी है? हाईएस्ट को डिग्री बोला जाता है 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 5 ETC। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और आता है, उसे और लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन यहां a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a की वैल्यू 0 हुई तो ये क्वाड्रिक हट जाएगा, फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसीलिए a डज नॉट इक्वल टू 0, तभी ये क्वाड्रिक कहलाएगी। देखो यहां भी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगर यहां कांस्टेंट 0 होता तो एक्स स्क्वायर आता ही नहीं, तो फिर ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होती। मजा आ रहा है? आगे देखिए, अब हम लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को, क्वाड्रिक फॉर्मूला का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इससे कैसे सॉल्व करेंगे, और उससे हम जो कि क्या बोलते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हम दो फॉर्मूला लेते हैं और दो ही होते हैं, एक तो फैक्टर द्वारा हो सकता है और एक आप क्वाड्रिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आइए दोनों फॉर्मूले आपको बताते हैं। तो मेथड सॉल्व टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें दो मेथड है। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, फर्स्ट मेथड है इसके अंदर, और सेकंड मेथड हम यूजिंग लगाएंगे क्वाड्रिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं और पहले फैक्टराइजेशन मेथड से उसे सॉल्व करते हैं। देखिए, केवल हम ये इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लेंगे 2x स्क्वायर प्लस के 5x 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 बाई फैक्टर मेथड। इस वाले को किससे करना है? बाई फैक्टराइजेशन से करना है। अब कैसे करेंगे वो देखिए। सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। हमको ये वाला x स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया? 2। अब 2 के हमें ऐसे फैक्टर, अब 10 आ गया, 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका रिलेशन प्लस के 7 हो, और यहां तो ऑलरेडी है, हमने इसके फैक्टर कर लिए। 2 × 5 10 आ गया,
और इन दोनों का रिलेशन अगर मैं ऐसे कर दूं 2 + 5, तो ये क्या हो जाएगा 7। यहां 7x है तो आप लिखेंगे 2x + 5x = 7x। तो 7x की जगह पे आप लिखेंगे 2x + 5x या 5x + 2x, कुछ भी लिख सकते हो। फिर समझ लीजिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर आ गया 10। अब 10 के ऐसे प्राइम फैक्टर करिए जिनका सम, प्राइम फैक्टर का मतलब सारे फैक्टर कर लीजिए। एक तो 1 से हो जाएगा, 1 × 10 10, एक 2 × 5 हो जाएगा और कोई होगा नहीं, तो 2 × 5 10। अब 2 और 5 को प्लस करते हैं तो 7 आ गया। तब हम इसको ऐसे, और यहां x है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। आइए, तो ये हो गया 2x², इसको मैं लिख सकता हूं 5x प्लस के 2x और ये प्लस के 5 इक्वल टू, ये किसके था 0 के। अब हमको क्या करना है, ब्रैकेट बनाने हैं। एक ब्रैकेट ये हो गया, एक ब्रैकेट ये, इसमें से सिर्फ x कॉमन है, यहां बचा 2x + 5, ये प्लस का साइन, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आता है, 1 कॉमन, तो 2x + 5 = 0। ये सेम सेम है, देखो सेम सेम, फिर कॉमन 2x + 5, यहां बचा x + 1। अगर इसके केवल फैक्टर पूछता तो आप 0 के इक्वल मत रखिए, तो इसका फैक्टर ये हो गया, हो गया। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे किसके बराबर रखेंगे, 0 के, तो यहां भी 0 के। तो यहां से 2x + 5 = 0, तो 2x = -5, 2 की डिवाइड कर दो तो x = -5/2, ये 5/2 है। यहां देखिए x + 1 = 0, तो x इक्वल हो गया -1। अगर फैक्टर पूछता है तो इसके फैक्टर ये हो गए 2x + 5 और x + 1। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करा रहा है, फाइंड वैल्यू x की, तो x = -5/2 और x = -1। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट आते हैं, एक रूट ये रहा और सेकंड रूट ये रहा। अभी इसको हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। आइए इसी क्वेश्चन को लेंगे और सेम आंसर आता है, ठीक है। आइए अब करते हैं हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फैक्ट फॉर्मूला। ये क्या होता है, ax² + bx + c = 0। इसका फॉर्मूला सॉल्व करने का तरीका होता है x = -kb ± अंडर रूट के अंदर b² - 4ac/2a। इससे हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले कुछ इसकी कंडीशन है जो ऑब्जेक्टिव में यानी MCQ में 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट इस पर डिपेंड करता है जो ये b² - 4ac है। इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो तो इसके डिस्टिंक्ट रूट तो होंगे ही होंगे और रियल रूट होंगे। तो कैसे लिखूं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। सेकंड शर्त, इफ b² - 4ac = 0 हो तो इक्वल रूट होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट। अगर एक और कंडीशन है, इफ b² - 4ac इज लेस देन 0 हो तो या तो लिख दो नो रियल रूट या इमेजिनरी रूट आएंगे, तो नो रियल रूट। तो ये 3 कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर देन हो तो क्या होगा, इक्वल 0 हो तो क्या होगा, और लेस देन 0 हो तो क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, एग्जाम में 100% आएगा एक क्वेश्चन MCQ में। आइए बात कर रहे थे, अब इसको हम कैसे सॉल्व करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ये देखना है। आइए एग्जाम्पल हमारे पास वही है, उसी को लेते हैं। 2x² + 7x + 5 = 0। इससे कंपेयर करेंगे तो x² का कोफिशिएंट यहां a, तो यहां क्या है, x² का कोफिशिएंट 2, यहां x का कोफिशिएंट b, यहां x का कोफिशिएंट 7, यहां कांस्टेंट c, यहां कांस्टेंट 5। अगर आपको क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना हो तो पहले कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमें मालूम होना चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x = -b + b² - 4ac/2a। रखिए यहां वैल्यू, माइनस के b की जगह पर 7 आएगा, प्लस माइनस b² करेंगे तो कहां है, 7 7 जा 49, -4, a की जगह पे आप लिखेंगे 2, c की जगह पे आप लिखेंगे 5/2,
एक ही जगह पर 2। मैंने इसमें सारी वैल्यू रख दी है। और हां, ये फॉर्मूला तब हम यूज करते हैं जब यहां फैक्टर करने के लिए आप पर ये मेथड नहीं आता हो, सॉल्व करने का तरीका नहीं मालूम हो कैसे करें। तब सबका बाप ये है, हर पॉलिनोमियल जो क्वाड्रिक इक्वेशन में है वो क्वाड्रिक फॉर्मूला से सॉल्व हो जाती है। तो x इक्वल -7 प्लस -49 माइनस के 40 अपॉन 4 माइनस के 7 प्लस -9 बचा अपॉन 4। x इक्वल -7, ये 3 हो गया। अब हम एक बार प्लस का साइन लेते हैं, केवल किसका साइन? प्लस का। तो -7 प्लस 3 अपॉन 4। एक बार माइनस का साइन लेंगे तो -7 माइनस 3/4। तो x की वैल्यू यहां माइनस के 4 अपॉन 4 और यहां माइनस के 10 अपॉन 4। तो x की वैल्यू यहां तो -1 आई और यहां माइनस के 5/2। यही आंसर है, देखिए -1 और माइनस के 5/2। अगर इसके फैक्टर करने हो तो ये x की वैल्यू एक तो हुई आपकी -1 और एक हुई माइनस के 5/2। यहां से ये इधर आ जाएगा तो एक फैक्टर तो ये हो गया। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5 को इधर ले आइए, 2x प्लस 5। एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा, ये वाला। अगर इक्वेशन सॉल्व कराता है तो ऐसे कर सकते हैं, ये रही वैल्यू और ये रही, और फैक्टर कराता है तो आप फैक्टर बना सकते हैं। तो ये था इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। इसमें सिर्फ दो ही मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रिक फॉर्मूला, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेचर, एक नंबर के लिए। तो इस पेज को आप स्क्रीन कर लीजिए। सेकंड पेज में ला रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 के ऑल क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। ये कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इक्वेशन है उन्हें हम सॉल्व करेंगे और उनकी जो फॉर्म है, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसी हुई या उसमें कम से कम x स्क्वायर वाला टर्म हुआ तो वो क्वाड्रिक इक्वेशन होगी। अगर x स्क्वायर से ज्यादा x की पावर 3 हो या x रह जाए तो वो क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगी। इसमें 8-7 पार्ट है, 1-2 पार्ट कम ही कराऊंगा, इसी पेज पर जितने पार्ट आ जाएंगे उतने करा दूंगा। देखिए सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, ये लिख रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस x माइनस 3। इसका होल स्क्वायर तुम्हें मालूम होना चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1। यहां मल्टीप्लाई करोगे 2x, इसमें करोगे 6। ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x, इधर ले आइए माइनस के 2x प्लस के 6, क्या रहा यहां 0, ये कट गया तो x स्क्वायर प्लस 7, 6 और 1 7। इसमें डिग्री कितनी है? 2 है और 1 वेरिएबल है, तो मैं लिख देता हूं हैज डिग्री 2 विद सिंगल वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन। तो ये कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सेकंड क्वेश्चन में ऐसे ही आप लिखेंगे, अगर यहां डिग्री 2 हो तो सेकंड पार्ट ले लीजिए। सेकंड पार्ट में यहां x स्क्वायर माइनस के 2x लिख रहा है, इधर माइनस के 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x, करिए मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल, इसमें करोगे तो -6, इसमें करोगे तो प्लस के 2x, माइनस माइनस प्लस, x स्क्वायर माइनस के 2x, इसको लाओगे इधर प्लस के 6, इसे लाओगे माइनस के 2x इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस के हो गया 4x प्लस के 6 इक्वल टू 0। इसके बाद यही लाइन लिखोगे हैज डिग्री 2 विद सिंगल वेरिएबल, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन। इसी को लिखोगे क्योंकि यहां भी सेकंड डिग्री है। या सिंपल वे बताऊं, यहां लिख दोगे यस सिंस इट इज फॉर्म, कैसी फॉर्म है इसकी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन जब इसकी तो फॉर्म बन रही है, इसमें यहां नहीं है x वाला टर्म, तो इसीलिए फिर हमें अलग अलग लिखना होगा। लेकिन सभी के लिए ये अप्लाई हो जाएगा बशर्ते यहां x स्क्वायर हो। आगे देखिए थर्ड पार्ट लेते हैं। x माइनस के 2 है और x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 और x प्लस 3। सॉल्व करते हैं। x की मल्टीप्लाई इसमें करोगे x स्क्वायर, इसमें करोगे x, माइनस 2 की करोगे 2x, इसकी इसमें करोगे -2, इस x की इसमें करोगे x स्क्वायर, इसमें करोगे 3x, -1 की इसमें करोगे -x, इसमें करोगे तो माइनस के 3। आप पर मल्टीप्लाई तो आती होगी। इन सबको एक पास ले आइए, यहां x स्क्वायर, ये माइनस का कितने हो गए 2 और प्लस का 1,
तो माइनस के x बचे और माइनस के 2, इसे इधर ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर, कितने बचे यहां पर 2x, इधर आएंगे तो माइनस के 2x, 3 माइनस का इधर आएगा तो प्लस, RHS में 0। ये लाइन समझ में आ गई। देखो यहां माइनस का x बचता तो ये लिख दिया, यहां प्लस के 2x बचते, इधर आते तो माइनस के 2x, ये माइनस 2 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस है, माइनस का 3 है तो प्लस का 3, ये इससे हमारा कट गया। माइनस के 2 और माइनस के 1 तो माइनस के 3x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये नो लिखोगे, सिंस इट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है। तो आप ऐसे लिख दोगे, इट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, या हैज नॉट लगा दोगे यहां, बस हैज नॉट और इसी को उतार दोगे इसके लिए, क्योंकि हैज नॉट 2 डिग्री, 2 डिग्री तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, चलिए फोर्थ पार्ट लेते हैं इसका, यही आ जाएगा x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x ब्रैकेट में x प्लस 5। x की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर, इसमें करोगे प्लस के x, माइनस 3 की इसमें करोगे माइनस के 6x, इसमें करोगे माइनस 3, इधर देखिए इसमें करोगे तो x स्क्वायर प्लस इसमें करोगे तो 5x, सबको इधर ले आइए, 2x स्क्वायर, यहां किसके बचे माइनस के 5x, माइनस 3 इधर लाओगे तो माइनस के x स्क्वायर, लाओगे इधर माइनस के 5x, किसके इक्वल 0 के। बस ये सॉल्व करना, कुछ नहीं है इसमें। देखिए ये सेम है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर तो x स्क्वायर बचा, माइनस के 5 तो माइनस के 10x हो गए, और माइनस के 3 इक्वल टू 0 इज फॉर्म, और शॉर्ट बता देता हूं, ऑफ कैसी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब इक्वेशन इज क्वाड्रिक। जैसे आप चाहें ऐसे लिख सकते हैं, मैं हर टाइप से लिख के दिखा रहा हूं आपको। ये कौन सा एक और पार्ट लेते हैं, फिफ्थ छोड़ दिया है, 6 ले लीजिए, फिफ्थ आप खुद कर लेना, सेम है, कुछ भी बात नहीं है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, सिर्फ इसको खोलना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस 4x, ए माइनस बी का होल वर्ग जानते हैं, सबको इधर ले आइए, ये तो कट गया, देखो चलो बाद में काटेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस के 4x, ये सब इधर जाएंगे लेफ्ट की तरफ तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, इससे ये कट गया, ये 4x और 3x कितना है 7x, और माइनस के 3 इक्वल टू 0, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो आप लिखेंगे इज नॉट फॉर्म ऑफ किसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं। इसका मतलब देयरफॉर इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रिक, शॉर्ट लिखे देता हूं, इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रिक। एक और पार्ट लेते हैं, 7th पार्ट ले लेते हैं, चलिए। इसमें लिख रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1, a प्लस बी का होल क्यूब आप पर आना चाहिए, ये हो गया x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब खुलता है ऐसे ही लिखा है, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 2x क्यूब, 1 में करोगे तो 2x, इसे सॉल्व कर लेते हैं, x क्यूब प्लस के 8, ये 3 2 जा 6x ब्रैकेट में x प्लस 2, इसको भी इधर ही ले आइए, माइनस 2x क्यूब प्लस के 2x और इधर बचा 0, यहां सॉल्व करिए x क्यूब, इसे इसके पास ले आइए 2x क्यूब, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 6x स्क्वायर, इसमें करोगे तो 12x, यहां बचा 2x, ये 8 मैंने इधर लिख दिया, थोड़ा सेट कर दिया है, बाकी कुछ भी नहीं चेंज हुआ। देखिए माइनस के 2 प्लस का 1 तो माइनस के x क्यूब बचा प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 14x प्लस 8, इसकी फॉर्म यह क्यू है तो यही लिखोगे इज नॉट फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देयरफॉर इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रिक, क्योंकि यहां क्यू आ रही है तो ये भी ऐसी फॉर्म नहीं है, इसी को उतारोगे इज नॉट फॉर्म ऑफ दिस, इसे उतारोगे इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रिक यहां पर। तो इस पेज पर हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रही हो, हर टॉपिक्स आपकी समझ में आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी सब्सक्राइब बहुत कम है, और एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर चाहते हैं इसके लिए भी आप कमेंट करना, क्या आप आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन चाहते हैं, इसलिए भी आप जरूर कमेंट करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसके 4 पार्ट हैं और
4 पार्ट कंप्लीट कराएंगे। क्वेश्चन 1 देखिए, 1 और 2 में केवल ये क्वाड्रिक इक्वेशन बनवा रहा है, बाकी पूछ कुछ नहीं रहा। देखते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक प्लॉट है तो जिसकी लेंथ और ब्रीथ दोनों दे रखी होंगी, तो उसका जो एरिया है वो 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। अगर रेक्टेंगल है तो लंबाई गुणा चौड़ा इक्वल टू एरिया होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ इक्वल टू एरिया। लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रीथ, तो ब्रीथ का डबल और फिर उसमें 1 और प्लस कर दें तब उसकी लेंथ है। तो हम ब्रीथ मान लेते हैं, x मान लेते हैं ब्रीथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x + 1। देखिए लेट सॉल्यूशन, लेट ब्रीथ ऑफ द प्लॉट x हो गया, तब लेंथ क्या कह रहा है ऑफ प्लॉट। देखिए लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, 1 ज्यादा है किससे, देन द ट्वाइस ब्रीथ, ट्वाइस इट्स ब्रीथ। तो ये जो ब्रीथ है इसका हम ट्वाइस करेंगे, इसके डबल से भी कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, प्लस के 1, ये हो गया। फिर समझ लीजिए 1 मोर देन, 1 ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रीथ, जो ब्रीथ है इसके डबल से भी। क्लियर हो गया। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करें तो एरिया निकलेगा। तो एरिया इक्वल क्या होता है, एरिया इक्वल होगा ब्रीथ मल्टीप्लाई लेंथ, ब्रीथ मल्टीप्लाई लेंथ। जबकि एरिया गिवन है आपका कितना है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, तो यहां एरिया के नीचे लिखेंगे 5 to 8, ब्रीथ के लिए आप लिखेंगे x, लेंथ के लिए 2x + 1। यही तो हो गया ना एरिया। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, इसकी इसमें करेंगे x, इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो 5 to 8, यहां क्या रह जाएगा इधर 0, और ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। क्लियर हो गया। जो ब्रीथ थी उसके ट्वाइस में कितना ज्यादा, 1 मोर, तो 1 प्लस कर दिया। आइए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं इसका सॉल्यूशन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, क्रमागत नंबर, क्रम से। अगर 1 है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये कहलाएंगे कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब यहां तो हम अगर x कहते हैं, फर्स्ट इंटीजर x है, कंजुकेटिव में सेकंड इंटीजर क्या होगा, x + 1 होगा। x फर्स्ट है और सेकंड है x + 1। फिर कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, इंटीजर फाइंड करने के लिए ये क्वाड्रिक इक्वेशन होनी चाहिए। आइए लेट फर्स्ट इंटीजर x, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, सेकंड इंटीजर जो कंजुकेटिव कह रहा है तो x + 1। इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज कितना है 306। तब इन दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है तो पहला तो ये रहा x, दूसरा ये रहा x + 1, और इनका प्रोडक्ट कितना है 306। सॉल्व करिए, x² + x = 306, x² + x - 306 = 0। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बस आपको क्या लिखना है, ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए, द इंटीजर्स। तो ये दोनों क्वेश्चन कैसे लगे एक कमेंट करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं और देख लेते हैं थर्ड और फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है रोहन्स मदर इज 20 ईयर ओल्डर देन हिम। यदि रोहन्स की एज x ईयर है तो वो उससे कितनी ज्यादा है 26, तो मदर्स की एज हो गई x + 26। क्लियर, रोहन की x है तो मदर की हो जाएगी x + 26, x प्लस कितनी हो जाएगी 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उन दोनों की एज का हम प्रोडक्ट करें 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। इसका मतलब दोनों में पहले हमें 3 प्लस करना होगा, मदर्स एज और रोहन एज, फिर दोनों का प्रोडक्ट करना होगा। और कह रहा वी वुड लाइक
क्या कह रहा है, 3 ईयर विल बी कितना होता है, 360 होता है, उनका प्रोडक्ट कितना है, 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हम रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो कैसे निकाल सकते हैं, तो ये अगर क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाए तो उससे हम रोहन की प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं रोहन की एज x है, तो मदर की एज होगी x प्लस 26। यहां तक देखिए सॉल्यूशन, लेट रोहन्स एज x तब, देन हिज मदर एज कितनी हो जाएगी, इसमें 26 ऐड कर दीजिए, x प्लस 26। फिर कह रहा है 3 ईयर, अब से 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 ईयर, इसमें भी आप प्लस कर दीजिए 3 और इसमें भी प्लस कर दीजिए, x प्लस 29 हो जाएगा। इसमें भी 3 प्लस कर दिया, रोहन्स की एज और मदर की एज में भी। फिर कह रहा है द प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, 3 ईयर तो मैंने प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा, विल बी 360। सॉल्व करिए इसे, x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 360, मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87, ये इधर आ जाएगा माइनस के 360 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये हो गए 32x, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये 273 आएगा, आप कर लेना। इस इक्वेशन से हम रोहन की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। वी फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बाई इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिख दो, इसे अगर फर्स्ट डाल दें तो यही इसका आंसर है, केवल हमें इक्वेशन बनानी है। 4th क्वेश्चन देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर पर आवर है, यहां भूल गया हूं, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है जो स्पीड उसकी है सेम वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कांस्टेंट स्पीड है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन, जो स्पीड थी अगर उसमें 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाता है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर द कवर द सेम डिस्टेंस, तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हम जो ट्रेन की स्पीड है उसे कैसे फाइंड करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन, लेट द स्पीड ट्रेन कितनी मान लो x, डिस्टेंस कितनी है इसकी 480 किलोमीटर, 480, लेकिन हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें टाइम अगर निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। तो नॉर्मल टाइम निकालना है मुझे, क्या निकालना है, नॉर्मल टाइम निकाले लेते हैं, नॉर्मल टाइम यानी t निकालना है, तो डिस्टेंस कितना है यहां 480 और स्पीड कितनी है x, ये हो गई। अब टाइम लेस हो जाता है 8 किलोमीटर पर आवर, व्हेन टाइम इज लेस 8 किलोमीटर पर आवर, तब टाइम कितना रहेगा, मैं यही लिखे देता हूं, 480 बटे इसमें से कितना माइनस कर देंगे 8, स्पीड में से माइनस करेंगे, डिस्टेंस तो पूरी कवर करनी है। अब आप देखेंगे ये बड़ा है और ये छोटा है, क्यों, नीचे यहां जितना छोटा होगा वो बड़ा होगा दूसरे से, ये आपको पता है। तो फिर ये क्या कह रहा है, 3 घंटे लगते, तो इसके में से इसे अगर माइनस कर दिया जाए तो वो समय निकल आता है कितना, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तब ये 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस ये 480 अपॉन x, कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे। देखिए ये छोटा है यहां, तो इसलिए ये बड़ा पार्ट होगा, क्लियर। इसमें से ऊपर से 480 कॉमन ले लो, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, इससे ये कट गया 16 बार 160, एलसीएम लो x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन x माइनस 8, यहां रह गया 1, क्योंकि 3 से ये कट गया, इतने बार मैं लिखे देता हूं, 3 से ये कितना कटेगा 160, x से x कट गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 16 मट्ठे 128 0, ये इधर गया 1 में क्रॉस, ऐसे ये इधर गया, 8 की मल्टीप्लाई इसमें हो गई, तो यहां इसमें करोगे x स्क्वायर माइनस 8x, इसको इसके पास ले जाइए तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 1280 इक्वल टू 0। इससे हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, हेंस वी फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन बाई इक्वेशन फर्स्ट,
इसको भी मैंने फर्स्ट कर दिया। तो बस इस 4.1 चैप्टर में मेरे बच्चों केवल हमें क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी थी और जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे एक्सरसाइज 4.2। जब तक आप इसी करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए एक्सरसाइज 4.2 लेके आया हूं और इसके ऑल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और मैंने क्लास 10th की एक ही प्लेलिस्ट बनाई है और उसमें क्रम बाय क्रम, चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिल जाएंगे। पहले हम एक्सरसाइज वाइज कराते हैं, फिर पूरे चैप्टर की एक वन शॉट वीडियो देते हैं जिस वीडियो के अंदर आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के टॉप मोस्ट क्वेश्चन शामिल होते हैं और हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी उसमें क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 4.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मैं पढ़ाते समय बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आ सकता है। देखिए, ये कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने हम पेश करेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड से उसके हम रूट्स निकालेंगे। देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं और फर्स्ट पार्ट लिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहां कांस्टेंट दोनों को देखते हैं। यहां इसका कोफिशिएंट जब नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इस 1 की मल्टीप्लाई इस -10 में करते हैं। इसका आंसर आ गया -10। अब -10 के आपको फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर हो गए 5 और 2, 5 2 जा 10। अब हमको इन दोनों में ऐसा ऐड करना है आपस में कि आंसर -3 आए। वो कैसे आ सकता है, अगर मैं यहां माइनस कर दूं और यहां प्लस कर दूं तो आंसर -3 आएगा। इसका मतलब यह हुआ -3 की जगह पर -5 + 2 लिख सकते हैं। यहां -3x है तो इसमें x की मल्टीप्लाई कर दो, -5x + 2x इक्वल टू -3x। अब इसकी जगह पर ये आप लिख सकते हैं और इसी टाइप के इसके 5 पार्ट हैं, सभी को बताऊंगा। देखिए, तो ये एक्स स्क्वायर, यहां 1 तो सुविधा के लिए ले लिया था। इस -3x की जगह पर लिखेंगे -5x + 2x लिख दिया इसकी जगह पर ये वाला, और माइनस के यहां 10 इक्वल टू 0। बस अब आपको ब्रैकेट बनाने हैं। ब्रैकेट बनाने के लिए ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट, अब कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। इसमें से x कॉमन आएगा, यहां x बचेगा और यहां 5 प्लस का साइन, इसमें से 2 कॉमन आएगा, x 2 5 जा 10। फिर अब देखते हैं ये सेम ये कॉमन आ गया तो x -5 और x + 2 इक्वल टू 0। यहां से आप इक्वल करके x -5 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसके बराबर भी 0 है और इसके इक्वल भी 0 है। ये इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, x = 5, इधर जाएगा तो x = -2। तो इस क्वेश्चन के यही 2 रूट हैं। तो रिक्वायर्ड रूट क्या रहे, 5 - 2। तो आप लिखेंगे ऐसे, रिक्वायर्ड रूट 5 और -2 रूट्स। इसी टाइप का मैं अब आपको सेकंड पार्ट करके दिखाता हूं। सेकंड पार्ट है 2x² प्लस के x -6 इक्वल टू 0। जैसे 1 की मल्टीप्लाई इसमें की थी तो ये आया, यहां 2 की मल्टीप्लाई -6 में करेंगे। 2 मल्टीप्लाई -6 तो कितना आया, -12। अब -12 के फैक्टर अगर आप करेंगे तो 4 3 जा 12 हो गए। अब इन दोनों में ऐसा रिलेशन बनाना है कि यहां 1x बचे और वो भी प्लस का। तो इसका मतलब अगर मैं यहां माइनस कर दूं तो यहां 1 आ गया, लेकिन यहां x है तो इसमें दोनों तरफ x की मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 4x - 3x, इधर x। इसका मतलब 4x - 3x x आ गया। तो इस x की जगह पे आप ये वाला टर्म लिखेंगे। देखिए, 2x² प्लस इसकी जगह पर 4x - 3x -6 इक्वल टू 0। ब्रैकेट बना दीजिए। इसमें से क्या कॉमन है, 2x, तो यहां बचेगा x, 2 की इसमें डिवाइड करोगे 2, यहां से केवल -3 कॉमन, तो प्लस का x, -3 की इसमें डिवाइड करोगे प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। ये फिर कॉमन आ गया तो x + 2, तो यहां बचा 2x - 3 इक्वल टू 0। यहां से आगे बढ़ जाइए तो ये x + 2 इक्वल 0 और 2x - 3 इक्वल 0। ये आपका रफ कार्य है, आप इसे पेपर में न लिखें, डायरेक्ट ये करें। यहां से x की वैल्यू कितनी आई, -2, ये 2x इक्वल गया 3, 2 की डिवाइड कर दो तो x = 3/2। तो इसके रूट, रिक्वायर्ड रूट
ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आपको ये लिखना है। एक तो आया -2, एक 3/2। तो ये दोनों पार्ट कैसे लगे, पसंद आई हो तो फिर लाइक कर दीजिए। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए इसका, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। इस वाले की इसमें मल्टीप्लाई करिए, √2 मल्टीप्लाई 5√2। देखिए √2 की मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो 2 आता है, और 5 ये रहा, तो ये हो गया 10। अब 10 के आपको फैक्टर करने होंगे, 5 × 2 हो गया। जैसे ये हुआ था, यहां माइनस था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो माइनस आया था। अब इन दोनों का रिलेशन देखो 7 है, तो ये अगर मैं प्लस का साइन लगा दूं तो क्या आ रहा है 7। मल्टीप्लाई कर दो तो 5x प्लस 2x = 7x। तो 7x को ऐसे आप ब्रेक कर सकते हैं। तो √2x² प्लस के 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। इसमें से क्या कॉमन और इसमें से क्या कॉमन, ये देखना है। इसमें से अगर मैं √2 कॉमन लेता हूं तो यहां, और x, तो यहां बचेगा x प्लस 5। यहां से √2 कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा। देखिए कैसे, अभी मैं इसको इसे तो ज्यों की त्यों रहने दो। प्लस के 5x प्लस 2x को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2x प्लस 5√2। क्यों किया मैंने ऐसा, कॉमन लेने की वजह से। देखिए कॉमन आएगा यहां से ये ब्रैकेट, और इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया था, ये पूरा ब्रैकेट। इसमें से केवल x कॉमन आएगा, तो यहां बचा √2x प्लस 5। इसमें से √2 कॉमन आ जाएगा, तो ये वाला बचा √2x, और यहां बचा 5। अब ये सेम है ब्रैकेट, जैसे यहां ब्रैकेट सेम था ये वाला, तो ये ब्रैकेट कॉमन √2x प्लस 5। तो यहां तो बचा ये वाला x, ये प्लस का साइन, यहां बचा √2 = 0। अब इसके इक्वल ले लीजिए, √2x प्लस 5 = 0। इसका मतलब √2x = -5। √2 की डिवाइड कर दीजिए तो x इक्वल आया -5√2 अपॉन में। अब इसे ले लीजिए, x प्लस √2 = 0, तो x इक्वल क्या हुआ -√2। तो ये और ये इसके रूट हैं। ऐसे आप लिखेंगे, जगह थोड़ी है, एक क्वेश्चन और कर लेंगे। आइए थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट लिख रहा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 = 0। ये फ्रैक्शनल है, इसे खत्म कर दीजिए। खत्म कब होगा, जब इसमें दोनों तरफ 8 की मल्टीप्लाई हो। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 8 की तो क्या होगा 16, इधर करेंगे तो माइनस के 8x, इधर करेंगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 इक्वल, इधर करेंगे तो 0 में मल्टीप्लाई 8 की तो 0 ही आता है। मजा आ रहा है। अब जैसे आपने इसकी मल्टीप्लाई इसमें की थी, यहां 1 की मल्टीप्लाई 16 में करिए। यहां लिख देता हूं 1 × 16 = 16, और इसके फैक्टर हो गए, एक तो कितना लाना है 8, 4 × 4, तभी तो ये क्या होगा 16। लेकिन हमें -8 लाना है। इनमें -8 कैसे आ सकता है, अगर यहां भी कर दूं माइनस यहां, तो ये -8 हो गए। x की मल्टीप्लाई कर दो, -4x -4x -8x, तो इस -8x को ऐसे ब्रेक कर दिया। लिख दीजिए 16x², इसको हम लिख सकते हैं -4x -4x प्लस 1 = 0। ब्रैकेट ये वाला और ये, इसमें से 4 भी कॉमन है और x, यहां बचा 4x और यहां -1। इस टोटल में से सिर्फ -1 कॉमन है। 1 तो कॉमन ले लेते हैं, 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर नहीं भी कॉमन लोगे तो भी माइनस कॉमन आएगा, और वो भी 1 है। तो यहां प्लस के बच्चे 4x, ये माइनस कॉमन लिया है तो ये -1 = 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो देखो ये आ गया, -1 की इसमें करोगे तो +1 आ गया। क्लियर हो गया। अब ये ब्रैकेट वाला कॉमन ले लीजिए, तो 4x -1, क्या बचा यहां 4x, यहां क्या बचा -1 = 0। सेम है, तो 4x -1 = 0, तो 4x = 1। 4 की डिवाइड कर दो तो x = 1/4। सेम है, तो यही वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू भी 1/4। तो इसके रूट ये हुए। ये हमने 4 क्वेश्चन बताए। कैसे लगे, एक प्यारा सा कमेंट तो कर दिया करो। हम कितनी मेहनत करके आपको वीडियो लेकर आते हैं, और सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं एक कमेंट करने में, और उस कमेंट का भी हम जवाब देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखते हैं। ये 100 है और यहां 1 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 × 100 इक्वल आ गया 100, और इसके फैक्टर 10 × 10।
और इन दोनों का सम करते हैं हम, क्योंकि -20 ला रहा है तो -10 तो ये हो जाएगा -20। तो इस -20 को ऐसे ब्रेक कर लेंगे और x की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100x² माइनस के 10x, यहां x की मल्टीप्लाई, माइनस के 10x और प्लस के 1, इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया इसकी हेल्प से। ये रफ कार्य है। इसमें क्या कॉमन है, यहां से यहां तक 10 कॉमन है और x कॉमन, तो 10 10 जा 100 और x बचा, इस कॉमन ले लिया -1, इसमें से सिर्फ -1 कॉमन है तो 10x - 1 = 0। अब पूरे में से क्या कॉमन है, 10x - 1, तो यहां बचा 10x, यहां -1 = 0। यहां से 10x - 1 = 0, इसका मतलब 10x = 1, 10 की डिवाइड कर दो तो ये आ गया 1/10। सेम है तो इसकी भी वैल्यू यही आएगी, तो ये वैल्यू और हो गई। यही आपके रिक्वायर्ड रूट है इसके। अब क्वेश्चन 2 में उसने ये कहा है कि जो इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 1 है उसे आप सॉल्व करिए। तो एग्जाम्पल बुक में सॉल्व हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड 2 नंबर हुज सम 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हाफ ईयरली में आने के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। समझ गए? चलिए सॉल्यूशन। लेट फर्स्ट नंबर, मान लीजिए x और नंबर कितने हैं 2, तो फर्स्ट प्लस सेकंड नंबर इनका सम है 27। फर्स्ट की जगह पर x रख दूं, सेकंड नंबर निकालना हो तो 27, तो सेकंड नंबर इक्वल हो गया 27, ये माइनस में गया तो सेकंड नंबर क्या आएगा 27 - x, और यही आना चाहिए क्योंकि इनका सम कितना है 27 है। तब देन सेकंड नंबर 27 - x। अब प्रोडक्ट, देन इट्स प्रोडक्ट कितना है 182, तो प्रोडक्ट करिए x डॉट 27 - x, इनका प्रोडक्ट कितना है 182। मल्टीप्लाई करिए 27x - x², इसे इधर ले आइए माइनस में, ये मुझे प्लस में चाहिए तो इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 27x, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, = 0। इसे ऐसे लिख दो x² - 27x + 182 = 0। यहां तो 1 है जब कुछ नहीं होता और ये कांस्टेंट है, 1 की मल्टीप्लाई 182 में, तो ये कितना आ गया 182। अब इसके तो ये तो छोटे मोटे थे, सिंपल, तो हमने फैक्टर कर लिए। इसके हम प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। यहां 182 2 से चला जाएगा, 2 9 जा 2 1 से, फिर 7 से चला जाएगा, फिर 13 से गया 1 1, तो एक तो ये करके देखो और ये, तो ये बन गया 14 × 13। भाई ये दोनों की मल्टीप्लाई 14 13, तो ये आंसर आता है 182। अब इन दोनों का सम पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं -14 मल्टीप्लाई -13 = फिर भी यही आएगा। क्लियर हो गया? तो हम लिखेंगे -14 - 13 = -27। तो इस -27 को ऐसे आप ब्रेक कर सकते हैं। यहां x है तो x की मल्टीप्लाई कर दो, -14x - 13x, तो ये हो गया 27x। अब इसकी जगह पर ये लिख दीजिए, हो गया ना काम। आइए, तो यहां x² - 14x - 13x + 182 = 0। इसमें से कॉमन, इसमें से यहां से x कॉमन, x - 14 - 13 कॉमन, तो इसमें डिवाइड करोगे तो 14। अब यहां से x - 14 कॉमन, तो बचा x - 13। यहां से डायरेक्ट कर दो x = 13 और यहां से x = 14। अगर आप ये कहते हैं x = 13 है, इफ x = 13, ये फर्स्ट नंबर है, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 - 13 यानी 14। तो आंसर यही सही है, या तो 14 13 लिख दो या 13 14 लिख दो। देखिए इन दोनों का सम 27 है और दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 182 आ रहा है। तो इसका मतलब एक नंबर जो फर्स्ट है वो 13 है, सेकंड नंबर 14 है। क्लियर हो गया? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहा है फाइंड 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है अगर एक नंबर 2 है तो सेकंड नंबर 3 होगा। यदि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 7 है तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर 8 होगा, मतलब 1 ज्यादा होगा, मोर देन 1।
तो मैं कह रहा हूं फर्स्ट कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर x है। मान लीजिए लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, तो सेकंड क्या होगा? सेकंड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए 100% x प्लस 1। फिर कह रहा है इनका सम और स्क्वायर कितना है? इज 365। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बाई क्वेश्चन इसका स्क्वायर करिए और x प्लस 1 का स्क्वायर करिए, स्क्वायर कर दिया और उनका सम करिए, और ये कितना है? 365। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, जैसे क्वेश्चन ने कहा ऐसे मैंने कर दिया। आइए ये है एक्स स्क्वायर, इसे खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर ले आइए इसे 365 इक्वल टू 0। ये दोनों हो गए 2x स्क्वायर प्लस के 2x, इसे 1 माइनस करेंगे तो 364 इक्वल टू 0। 2 की डिवाइड कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 2, 2 जा 4, ये आया। और इसके फैक्टर 182 के हमने अभी किए थे 13 मल्टीप्लाई 14, लेकिन प्लस का 1 लाना है क्योंकि 14 इंटू 13 कितना होता है? 182। अब इसे सॉल्यूशन कैसे करें? माइनस के 14 प्लस के 13 तो माइनस के 1। यहां प्लस का लाना है तो मुझे यहां प्लस करना होगा, यहां माइनस, तो यहां 1 आ जाएगा। दोनों ओर आप x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14x माइनस 13x, तो यहां बचा x। अब इस x की जगह पर इसे लिख सकते हैं, देखिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ब्रैकेट बना दीजिए, इसमें से सिर्फ x कॉमन, x प्लस 14, इसमें से -3 कॉमन, -13 की इसमें डिवाइड करोगे तो 14 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन है? x प्लस 14, बचा यहां x, यहां माइनस के 13 इक्वल टू 0। यहां से निकालेंगे x इक्वल 13 और यहां से निकालेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 14। अब हम अगर इस नंबर को लेते हैं, इफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नहीं लिख रहा, इंटीजर लिख रहा हूं, 13 है, तो सेकंड इंटीजर यहां 13 प्लस 1 क्या होगा? 14। तो सेकंड इंटीजर क्या होगा? 14। अगर आप कहते हैं इफ x इक्वल फर्स्ट इंटीजर क्या है? फर्स्ट इंटीजर माइनस के 14 है, तो यहां -14 रखेंगे तो माइनस के 13, तो सेकंड इंटीजर आएगा माइनस के 13। यही आपके आंसर हैं। ये भी आंसर सही है और ये भी सही है, और आप दोनों को लिखें, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन पहुंचते हैं 5th पर। ये कह रहा है द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका मतलब हम बेस कहें x सेंटीमीटर है, तो अल्टीट्यूड माने कहते हैं हाइट, तो अल्टीट्यूड कितना होगा? 7 माइनस x। फिर कह रहा है इफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है उसका? 13, तो राइट एंगल में पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है, उससे इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले बेस मानेंगे। सॉल्यूशन, लेट बेस, तो एल्टीट्यूड कितना होगा? लेस देन कितना है? 7 सेंटीमीटर लेस देन, तो इससे 7 सेंटीमीटर लेस देन है, तो ये होगा x माइनस 7। हाइपोटेनियस कितना है? अब क्लियर हो गया, मैं बना देता हूं यहां पर। ये राइट एंगल है तो हाइपोटेनियस तो ये 13 है। अगर यहां कोई एंगल होगा तो बेस इसका ये है, तो ये एल्टीट्यूड मींस हाइट, ये कितना है? x माइनस 7। तो पाइथागोरस क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। क्लियर? तो बाई पाइथागोरस थ्योरम 13 का स्क्वायर, या पहले इनका लिख लो दोनों का, बेस का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। इसे खोलिए x स्क्वायर, इसे खोलिए x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 49, ये इधर आ जाएगा 169 हो जाता है। कितना है 13 का स्क्वायर? 169। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x,
माइनस के 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2 और 1, इसमें 2 की डिवाइड कर दीजिए, माइनस के 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहां 1 है और यहां 60 है, 60 के फैक्टर तो मैं डायरेक्ट कर ही देता हूं, 60 के फैक्टर हो गए 12 इंटू 5, लेकिन यहां माइनस के 7 लाना है क्योंकि यहां माइनस का बैठता है मल्टीपल, तो ये माइनस का और ये प्लस का कर दूं तो यहां माइनस 7 आ जाएगा। x की मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, ओके। तो एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे लिख सकता हूं माइनस की 12x प्लस की 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x माइनस 12 प्लस के 5 कॉमन, x माइनस 12 इक्वल टू 0। पूरे में से 12 कॉमन x माइनस, तो यहां बचा x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल 12 आया और यहां से x इक्वल 5। अब ये देखिए, अगर यहां x इक्वल 12 है, क्या है 12 बेस, अगर मैं ये कहता हूं x की जगह पर 12 रखता हूं तो 12, तो एल्टीट्यूड कितना होगा 12 माइनस 7 यानी 5। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा फिर, ये हाइपोटेनियस लिख लेना, ये 30। तो ये वैल्यू 5 वाली गलत है, अगर मैं यहां 5 रखता हूं तो यहां माइनस के 2 बचेंगे नेगेटिव में, तो ये ट्रिपलेट बनेगा नहीं, तो ये वैल्यू नहीं यूज होगी। क्यों नहीं होगी ये भी देख लीजिए कि ये वैल्यू नेगेटिव में कोई सी भी यहां नहीं होती। तो x इक्वल कितना है, यहां 12 है, तो यहां 12 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो यही इसके आंसर है। ये ट्रिपलेट भी बन गया, इन दोनों का स्क्वायर करें और सम करें तो वो 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करो, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे लेंगे उसके लिए कमेंट आप जरूर करना, कौन सा चैप्टर आपको टफ लगता है उसी चैप्टर पर वीडियो तैयार मिलेगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज, कोई एक कंपनी या फैक्ट्री है जिसे कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रोड्यूस करती है या उत्पादन करती है एक सर्टेन नंबर में ऑफ पोएट्री आर्टिकल, जिसमें कि पोएट्री के आर्टिकल्स बनते हैं 1 डे के हिसाब से। इन 1 डे इट वॉज ऑब्जर्व, अगर ऑब्जर्व किया जाए ऑन ए पर्टिकुलर डे के हिसाब से ऑब्जर्व कर रहा है, मान रहा है दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कह रहा है वाज 3 मोर देन, 3 ज्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। यदि आर्टिकल के नंबर x हैं तो ये बन गई कॉस्ट 2x, ट्वाइस x, और फिर है मोर देन 3 तो ट्वाइस x प्लस 3। फिर कह रहा है प्रोड्यूस ऑन दैट डे इफ द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट का मतलब है कि आर्टिकल का नंबर और जो नंबर ऑफ बने आर्टिकल्स उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। तो टोटल कॉस्ट यहां दे रखी है 90 रुपीज, नंबर ऑफ आर्टिकल पूछ रहा है तो मान लीजिए लेट नंबर ऑफ आर्टिकल बी x। फिर कह रहा है प्रोड्यूस एंड कॉस्ट, तो कॉस्ट इसमें ऑलरेडी दे रखी है जो हमने निकाली थी, कितनी है ट्वाइस x प्लस 3। बस यही इसमें करना है। देखिए सॉल्यूशन, let the number of article x। अब टोटल कॉस्ट निकालिए, द टोटल कॉस्ट या द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना कह रहा है, एक तो ट्वाइस कह रहा है नंबर ऑफ आर्टिकल, इसके ट्वाइस, और मोर देन 3 का मतलब है प्लस के 3, जबकि टोटल कॉस्ट उसने दे रखी है 90 रुपीज। टोटल कॉस्ट का मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई, और ये कितना दे रखा है उसने 90, मल्टीप्लाई करिए 2x स्क्वायर प्लस के 3x, ये माइनस में गया 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 180 आ गया। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, माइनस तो हम बाद में देख लेंगे। 2 से करेंगे प्राइम फैक्टर तो 90, फिर 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5 और 5 से 1। लेकिन मुझे डिफरेंस या रिलेशन 3 बनाना है, तो एक काम करते हैं यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये कितना हो गया मल्टीप्लाई में 12, ये मल्टीप्लाई में हो गया 15 और ये आंसर आया 180। अब इन दोनों में रिलेशन ये 3 बनाना है तो मैं लिख सकता हूं 15 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई कर दो x की, माइनस के 12x इक्वल टू 3x, तो इसकी जगह पर ये यहां लिख दीजिए, फैक्टर तैयार। तो 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस 12x माइनस के 90 इक्वल टू 0, यहां से कुछ कॉमन यहां से कुछ, तो यहां से सिर्फ x कॉमन आएगा 2x प्लस 15, माइनस के 6 कॉमन आएगा 2x प्लस 15 टाइम्स कटा, माइनस तो आपने कॉमन ले लिया, 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा।
अब ये वाला ब्रैकेट कॉमन यहां लिख लेते हैं, तो 2x प्लस 15 कॉमन, यहां बचा आपका x, यहां 6, यहां से देखिए 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x इक्वल माइनस 15 अपॉन 2। तो ये एक तो नेगेटिव में है और ये फ्रैक्शनल है, इसीलिए इसे तो हम नेग्लेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे। क्या बचा, x माइनस 6 इक्वल 0, तो x इक्वल टू 6। इसका मतलब आर्टिकल हमारे वन डे में कितने बनते थे, 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी होगी, क्या लिख रहा है, 2x प्लस 3, तो x की जगह पे क्या रखोगे, 6, 2 इंटू 6 प्लस के 3, इसका मतलब 12 प्लस 3, तो कितना हो गया, 15। तो यही आपकी कॉस्ट हो गई। 15 6 जा कितने होते हैं, 90। तो आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज मेरे बच्चे एक कमेंट जरूर करना और अपने एक फ्रेंड को शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं 4.3 एक्सरसाइज लेके आऊंगा, फिर इसकी वन शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी एग्जामिनर के क्वेश्चन होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए एक्सरसाइज 4.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें लेके आया हूं, और हाफ ईयरली में इसमें कौन सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे भी बताऊंगा। देखिए, इसमें सिर्फ हमें डिस्क्रिमिनेंट देखना है, यानी कि जो क्वाड्रिक फॉर्मूला है उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं और नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे निकालते हैं। इस पर भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा 100% नेचर ऑफ रूट्स पर। इसमें पूछेगा कि डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं, रियल रूट कब होते हैं और नो रियल यानी इमेजिनरी रूट कब होते हैं। और एक क्वेश्चन जब इक्वल रूट हो तो किसी कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हाफ ईयरली के तौर पर, और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए 100% इंपॉर्टेंट है वो भी आज ही बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेट निकालना है। और किसी किसी राइटर ने इसे डी से भी डिनोटेड किया है, किससे, डी टी। इसे निकालने के लिए हमें जो क्वाड्रिक इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। लेट जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो हम इसे सॉल्व करते हैं, एक्स इक्वल माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अंडर रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है यही डिस्क्रिमिनेट कहलाती है क्वाड्रिक इक्वेशन की। तो मैं लिख रहा हूं, वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट ऑफ ए क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दैट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं से लिखे देता हूं, सो दैट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, इक्वेशन कौन सी है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये डिस्टिंक्ट रूट कब रखती है, रियल रूट कब रखती है और नो रियल रूट कब रखती है। ये एग्जाम में आ रहा है एमसीक्यू में। हैज नंबर 1 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्टिंक्ट रियल रूट कब रखेगी, इसकी शर्त है ये जो अंदर वाला है, ये जो डिस्क्रिमिनेट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम क्वेश्चन से कंपेयर करके ये निकालेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा यानी ये पॉजिटिव है, तो जो रूट होंगे 2 रूट निकलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। दूसरी शर्त इसमें, टू इक्वल रियल रूट, इक्वल रियल रूट इफ इसकी शर्त है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है तो ये कंडीशन वो क्वेश्चन में लिखता है, जिसकी वजह से हम 0 के बराबर रख लेते हैं और कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन में बताऊंगा। एक और इसकी कंडीशन है नो रियल रूट, इसे हम इमेजिनरी रूट भी कह सकते हैं।
कब? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो ये तीन कंडीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल के लिए। सीबीएसई बोर्ड में इनमें से एक साल छोड़कर एक साल ये आ जाता है, और हाफ ईयरली में भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा। बस यही इसमें रूल है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में रूट्स के नेचर पूछे हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 यही आ जाएगा, जगह खाली है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट of the following quadratic equation. Quadratic equation. If the real root कैसे हो? exist, find them. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन की इससे कंपेयर करते हैं और ए बी सी की अलग अलग वैल्यू दिखाते हैं। ऐसा मैंने एक्सरसाइज 4.1 में दिखाया है। अगर आपने इसकी 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज देखी हो तो वेरी वेरी सिंपल एक्सरसाइज है 4.3। अब हम जो वन शॉट वीडियो लेके आएंगे उसमें ये कंप्लीट एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी के कुछ 100% इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर के होंगे, कुछ क्वेश्चन आर डी शर्मा के होंगे। क्लियर? तो इसकी कंपेयर करेंगे हम किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए यहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, तो यहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2, यहां एक्स का कॉफिशिएंट बी, तो यहां एक्स का कॉफिशिएंट -3, यहां कांस्टेंट सी, तो यहां कांस्टेंट 5। अब नेचर ऑफ रूट के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ ये देखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है या 0 से कम है या 0 है, फिर उस पर डिपेंड करके ये ए का आंसर होगा। देखिए, तो बी की जगह पे आप -3 का स्क्वायर, -4, ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर 5, 3 3 जा 9, माइनस के 4 2 जा 8, 8 4 जा 40, इसका मतलब माइनस के 31 नेगेटिव। जब ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है, लेस देन 0 पे क्या है? नो रियल रूट, अर्थात एग्जिस्ट नहीं है, तो आप लिखेंगे नो रियल रूट। यहां इसकी जगह पे डज नॉट एग्जिस्ट भी लिखा हो सकता है या इमेजिनरी रूट भी लिखा हो सकता है। तीनों का मतलब एक ही है, जब लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव है और नेगेटिव 0 से छोटा होता है। क्लियर? आइए अब सेकंड और थर्ड पार्ट भी इसके देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट, 3x स्क्वायर -4√3x प्लस के 4 इक्वल टू 0। फिर वही ऐसे कंपेयर करेंगे विद, किससे करेंगे आप? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां ए इक्वल 3 हो गया, कंपेयर आप करना जानते हो, बी इक्वल -4 और कांस्टेंट सी इक्वल +4। अब आपको यह कंडीशन देखनी है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में क्या फॉर्मूला? बी स्क्वायर -4ac, तो बी की जगह पे आप -4 का स्क्वायर, -4, ए की जगह पर 3 और सी की जगह पर 4। यहां ये हमने गलती कर दी, 4√3 है, -4√3, 4√3 है, तो यहां लिखेंगे आप -4√3 का स्क्वायर। बी की जगह पर ये लिखेंगे 4, ए की जगह पर 3, सी की जगह पर 4। आगे बढ़ाइए, इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 16 × 3 माइनस ये 4 × 12 = 48, ये भी 48 है, ये भी 48 है, तो क्या आ जाएगा? 0। देखिए जब 0 आता है तो क्या लिखेंगे? 2 इक्वल रियल रूट, तो इसका नेचर आया 2 इक्वल रियल रूट। तो क्लियर, समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं ना? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट और लेते हैं। ये लिख रहा है 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे विद किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए इक्वल आ गया 2, बी इक्वल आ गया -6, सी इक्वल 3।
निकालिए नेचर ऑफ रूट्स। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर 2c की जगह पर 3, 6 6 जा 36, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। स्वाभाविक है जीरो से ज्यादा बचेगा, कितना बचेगा यहां पर 12, और ये बड़ा है जीरो से। जब बड़ा होता है, कहने का मतलब यहां लिखे देता हूं देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो पर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। यहां भी जब ये आ जाए तो आप लिख सकते हैं ऐसे, हेंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो। अगर दिखाई दे रहा हो ना तो यही लिखेंगे और यहां क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। यहां भी आप लिख सकते हैं हेंस करके बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो है तभी तो 2 इक्वल रियल रूट। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, फर्स्ट क्लास अच्छा नंबर मिलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो पार्ट हैं। अब क्या होगा, सीबीएसई क्या कर सकती है कि यहां थोड़ा फैक्टर चेंज कर सकती है, इसीलिए आपको समझना है। और ये हाफ ईयरली में आ रहा है, ये क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों आप कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये लगभग एक साल छोड़कर एक साल एग्जाम में आता रहता है, थोड़ा बस नंबर चेंज कर देते हैं। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट। इक्वल रूट के लिए क्या होता है, यहां लिखे देता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल जीरो, इक्वल रूट के लिए। तो हम ये यहां से शुरू करते हैं, वी हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब आते हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। अब हमको कंपेयर करना है। नाउ इसे मैं नंबर 1 दे देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट इज कंपेयर, किसके साथ कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए इक्वल टू एक्स का कॉफिशिएंट यहां बी और इधर है के, और यहां कांस्टेंट सी है और यहां है 3। अब इक्वल रूट के लिए ये फॉर्मूला होता है फॉर इक्वल रूट्स। क्या करेंगे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल जीरो। बी की जगह पे आप क्या रखेंगे, के स्क्वायर, ए की जगह पे आप 2 रखेंगे, सी की जगह पे आप 3। तो ये के स्क्वायर इक्वल टू हो गया 24, और के इक्वल टू हो गया अंडर रूट के अंदर 24 प्लस और माइनस का साइन आता है। ये ध्यान रखिए, छोटी छोटी मिस्टेक पर एग्जामिनर नंबर काट लेता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्लस माइनस 24, इसके आप चाहें तो फैक्टर कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो ये 2 बाहर निकल आएगा क्योंकि ये जोड़ा बन गया, तो 2 बाहर आ गया, क्या बचा यहां 2 3 जा 6। तो के की दो वैल्यू आई, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। इसी टाइप से ये होगा। पहले इसे सॉल्व कर लो, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो के एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 2kx प्लस 6 इक्वल टू जीरो। के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहां ए इक्वल क्या है, के, बी इक्वल क्या है माइनस के 2k, और कांस्टेंट क्या है, सी इक्वल 6, एक्स का कॉफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। इसमें आपको रखना है, मैं लिखे देता हूं फॉर इक्वल रूट। तो ये कंडीशन कब आती है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो। बी की जगह पे आप रखेंगे तो माइनस 2k का होल स्क्वायर, 4a की जगह पे रखेंगे के, सी की जगह पर 6, ये 4k स्क्वायर माइनस के हो गया 4 6 जा 24k इक्वल टू जीरो। इसमें से एक तो 4 कॉमन, एक k कॉमन, यहां बचेगा k, 4 6 जा 24। कुछ बच्चों पे ये कंपेयर करना नहीं आता, यही मिस्टेक कर देते हैं। तो 4k इक्वल जीरो, इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यहां से k माइनस 6 इक्वल जीरो, ये 4 गया जीरो में तो k की वैल्यू जीरो, ये इधर जाएगा तो k इक्वल 6। तो k की कितनी वैल्यू आई, एक जीरो आ गई और दूसरी 6। तो ये दो क्वेश्चन इस टाइप के काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। के की जगह पे कह देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। आपको रटना नहीं है, समझना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, अगर पॉसिबल हो डिजाइन करने में, ए रेक्टेंगुलर, किसकी, मैंगो ग्रोव के लिए, हुज लेंथ इज द ट्वाइस इट्स ब्रीथ। अगर मैं कहूं
कि जो रेक्टेंगुलर है उसकी ब्रीथ x है तो लेंथ ट्वाइस x यानी 2x हो गई। और फिर कह रहा है एरिया, एरिया उसका कितना है 800 मीटर स्क्वायर, और हम ये भी जानते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ इक्वल टू एरिया होता है। बस x की वैल्यू तैयार। देखिए सॉल्यूशन, मान लीजिए लेट ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर x मीटर। सो बाई क्वेश्चन यहां लिखे देता हूं, देयरफॉर बाई क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है ये कितनी होगी 2x होगी, ब्रीथ की कितनी है लेंथ इज ट्वाइस x, तो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर इक्वल टू ट्वाइस x मीटर, और एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। हम क्या जानते हैं, अगर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ ये होता है एरिया, लेंथ कितनी है 2x, ब्रीथ कितनी है x, और ये कितनी है 800, ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, 2 की डिवाइड कर दीजिए तो x स्क्वायर इक्वल टू 400, ये 420 का स्क्वायर है, तो दोनों ओर का अंडर रूट ले लीजिए ऐसे, यहां प्लस माइनस ऐसे, ये तो x हो गया, ये प्लस माइनस 20 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया प्लस माइनस 20, तो नेगेटिव तो नॉट पॉसिबल है, इसमें मैं लिखे देता हूं नेगेटिव नॉट पॉसिबल। सिर्फ x की वैल्यू कितनी आई 20 मीटर, इसका मतलब ब्रीथ कितनी है हमारी, ब्रीथ निकली आपकी 20 मीटर और लेंथ आपकी निकली डबल है 2 इंटू 20 यानी 40 मीटर, और इनकी मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा। तो क्लियर, मजा आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम एनसीईआरटी के बाद आपको स्पेशल आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल लेके आएंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये दे रखा है अगर पॉसिबल हो तो, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, आप इनकी प्रेजेंट एज निकालेंगे, जबकि क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, सम कितना है 20, अगर फर्स्ट फ्रेंड की एज में x कहता हूं तो सेकंड फ्रेंड की एज हो गई 20 माइनस x, क्योंकि इनका सम कितना एज का 20। फिर कह रहा है 4 ईयर एगो, जब एगो होता है तो 4 माइनस करते हैं, दोनों की एज में से 4 माइनस करेंगे, तब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज कितनी है 40 ईयर, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 48 है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, मान लीजिए फर्स्ट फ्रेंड की लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी है x ईयर, तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सो दैट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो गई 20 माइनस x ईयर, क्यों हो गई यहां मैं लिखे देता हूं, सिंस सम ऑफ एज कितनी है एज 20 ईयर, तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे x से x माइनस हो जाएगा तो 20 ईयर हो गया। अब कह रहा है आगे पढ़िए 4 ईयर एगो, तो ये एज कितनी हो जाएगी फर्स्ट फ्रेंड की x माइनस 4 एंड सेकेंड फ्रेंड की हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4 ईयर्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाई क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी है, प्रोडक्ट सेकंड फ्रेंड की 20 माइनस 4 16 माइनस x कितनी बता रहा है 48। अब सॉल्व करना है, अगर हो जाता है तो इन्होंने पहले ही कहा था इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, इसमें करेंगे माइनस x स्क्वायर, 4 की करेंगे 64 प्लस के 4x, इसे इधर ही ले आओ 48 इक्वल टू 0, माइनस के x स्क्वायर, ये दोनों एक जगह रखेंगे तो प्लस के 20x, इन दोनों को माइनस माइनस है तो 112, माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 इक्वल टू 0, और कंपेयर करेंगे विद a x स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए इक्वल क्या हुआ यहां पर 1, बी इक्वल हुआ -20, सी इक्वल 12। अब हम क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले इससे चेक कर लेते हैं क्या एज अलग अलग आती है कि एक जैसी आती है कि इम्पॉसिबल है। नेचर निकालेंगे, बी स्क्वायर की जगह पर -20 का स्क्वायर, -4a की जगह पे 1 और c की जगह पर 12। ये हो गया 400, ये हो गया 11 चौक 448, 448। क्या बचा माइनस के 48। इसका मतलब नेगेटिव में, तो बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0। जब लेस देन होगा तो एज एग्जिस्ट ही नहीं है, क्योंकि नो रियल रूट इमेजनरी आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं वैसे नो रियल रूट, या ऐसे भी लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, या लिख सकते हैं सॉल्यूशन देयरफॉर डज नॉट एग्जिस्ट। जब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट है तो एज नहीं निकल सकती, यही इसका सॉल्यूशन है। मजा आ रहा है तो अपने एक फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, इसको देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। अगर पॉसिबल हो तो आप एक रेक्टेंगुलर पार्क की डिजाइन करिए जिसका पैरामीटर 80 मीटर है एंड एरिया ये है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। अगर पॉसिबल होगा तो हम दोनों निकाल देंगे, और नो रियल रूट यानी इमेजनरी में आएगा तो नॉट पॉसिबल। देखिए सॉल्यूशन, मान लीजिए लेट द ब्रीथ ऑफ पार्क कितना है, x मीटर। अब क्वेश्चन जो कह रहा है पैरामीटर में, बाई क्वेश्चन पेरीमीटर कितना है 80 मीटर। हम क्या जानते हैं, वी हैव ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू पेरीमीटर यानी 80 मीटर। यहां ट्वाइस लेंथ कितना है हमें निकालना है, ब्रीथ मैंने माना था x, 2 की इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 मीटर। अब मीटर यहां नहीं लिखा है, जरूरत नहीं है, तो हमें x लेंथ निकालना है। लेंथ हो गया 40 माइनस x। अब यहां लगा दीजिए मीटर अगर लगाना चाहते हैं तो लो, क्योंकि यहां भी मीटर लगा हुआ है। क्लियर हो गया। अब हमको यहां ब्रीथ भी मिल गई और लेंथ मिल गई, तो एरिया तो हम जानते हैं रेक्टेंगुलर का। देखिए एरिया कितना दे रखा है 400 स्क्वायर मीटर। वी हैव, हम क्या जानते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ इक्वल टू एरिया। लेंथ कितनी निकली है आपकी 40 माइनस एक्स, ब्रीथ कितनी है x, और एरिया कितना है 400। x की मल्टीप्लाई कर दो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। इधर ले आइए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस के और माइनस के 400 इक्वल टू 0। इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस के 400। इसके फैक्टर हो गए 20 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 400, और इन दोनों का सम कितना है 40। लेकिन ये माइनस में है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, माइनस तो प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो इस 40 को हम कैसे करेंगे, यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20, ये माइनस मैंने यहां ले लिया बाहर एक्स प्लस 400। खोल दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस के 400 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन, x माइनस 20 माइनस 20 कॉमन, यहां माइनस के 20 कॉमन लीजिए x माइनस 20, तो यहां x बचा और यहां भी 20 इक्वल टू 0। तो यहां से भी 20 और x की वैल्यू यहां से भी, कहने का मतलब x की वैल्यू 20 आई। अब ब्रीथ तो आपकी कितनी हो गई 20, देयरफॉर अब लेंथ यहां कितनी निकली है आपकी, कहां है लेंथ आपकी, ये है 40 माइनस एक्स, और एक्स कितना निकला है 20, 20 रखेंगे तो लेंथ भी इसकी कितनी हो जाएगी 20 मीटर। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर इस वाली चीज को, इट इज पॉसिबल, क्योंकि दोनों की लंबाई चौड़ाई निकल आई तो हम डिजाइन कर सकते हैं पार्क का। पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। तो आज की वीडियो कैसी लगी, मैंने 5 क्वेश्चन दिए। अब आपको इसकी वन शॉट वीडियो के साथ साथ आर डी शर्मा और RS अग्रवाल के कुछ और NCERT एग्जाम्पलर के तीनों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो वन शॉट वीडियो में आपको मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।